बड़गाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की निर्मम हत्या होती है। हत्या के बाद पीएजीडी के लीडर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलने के लिए जाते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बातचीत भी होती है और उस बातचीत में पीएजीडी के लीडर्स, जिसमें अध्यक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती, उसके अलावा मुजफ्फर शाह और साथ ही में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो कि पीएजीडी के स्पोक्स पर्सन हैं, ये सभी लोग शामिल थे। बात हुई कश्मीरी पंडित्स की सेफ्टी को लेकर, लेकिन मीटिंग के बाद जब ये बाहर आए तो अलग अलग बयान देना शुरू हो गए। एक तरफ जहां मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने ये कहा कि कश्मीरी पंडित्स जो है वो कश्मीर, उनकी ट्रांसफर को कश्मीर से बाहर नहीं किया जाएगा बल्कि कश्मीर में ही सेफ लोकेशंस पर उन्हें ट्रांसफर किया जाए, ऐसी बात हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के सामने की है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जहां एक तरफ राहुल भट्ट को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया, वहीं दूसरी ओर रियाज की भी हत्या जो है वो की गई है। रियाज के परिवार वाले और रियाज के परिजन जो है वो कहां जाएंगे? आपको अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये आपका भी घर है, ये मेरा भी घर है। हम इस ट्रेजेडी को साथ मिलकर बेयर करेंगे और एक दूसरे की हिफाजत करने की कोशिश करेंगे, ये कहा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने प्रेस से बातचीत करते हुए कश्मीरी पंडित्स को लेकर। तारिगामी ने यह भी कहा कि हमने ये मुद्दा उठाया है कि इन कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज को जो पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में आए हैं, इन कश्मीरी पंडित्स को जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इन्हें सेफ जगहों पर ट्रांसफर किया जाए। ये बात हमने जरूर लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखी है, लेकिन इन्हें कश्मीर से बाहर ट्रांसफर करने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। जहां एक तरफ कश्मीर में आज भी कश्मीरी पंडित्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी फ्रेम की जा सके, ताकि उन्हें सेफगार्ड किया जा सके, वहीं दूसरी ओर पीएजीडी के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ये कहते हैं कि जहां एक तरफ राहुल भट्ट की शहादत हुई है, वहीं दूसरी ओर रियाज की भी शहादत हुई है। रियाज, आपको याद होगा कि वो पुलिसकर्मी जिसको आतंकियों ने अपनी बंदूक का निशाना बनाया और उनकी भी निर्मम हत्या कर दी। वहीं अगर बात की जाए सज्जाद लोन की, तो सज्जाद लोन ने निशाना ताना है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, ये कहते हुए कि कश्मीरी पंडित किलिंग को लेकर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने गए, इस बात को मैं अप्रिशिएट जरूर करता हूं, लेकिन क्या पिछले 3 सालों में कश्मीरी मुसलमानों की हत्या नहीं हुई? तब तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलने के लिए नहीं गए, या उससे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनसे मिलने के लिए नहीं गए। लोन ने ट्वीट करके ये कहा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन पहले भी इसी तरीके से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर निशाना साधते नजर आए हैं, लेकिन इस बार इन्होंने ये तक कह दिया कि क्या ये कश्मीरी मुस्लिम्स की जो किलिंग हुई वो आपको उस बात की याद कराती है जब आपके दौर में भी हजारों लोगों की हत्या हुई थी। अब थाउजेंड्स का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया है सज्जाद गनी लोन ने अपनी ट्वीट में, और ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी लीडर्स को क्या वो समय याद आता है जिस समय वो दौरे हुकूमत में, उनका दौरे हुकूमत था और उस समय भी हजारों की तादाद में कश्मीरी मुसलमानों का कत्ल हुआ। ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं सज्जाद गनी लोन ने। वहीं अगर देखा जाए तो पीएजीडी की लीडरशिप में जहां मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ये कहते हैं कि जहां एक तरफ राहुल भट्ट का कत्ल हुआ, वहीं दूसरी ओर जो है वो रियाज को भी आतंकियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया। वहीं दूसरी ओर पीडीपी के अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती हूं या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हूं, दोनों ने ब्लेम किया है कश्मीर फाइल्स को। कश्मीर फाइल्स को ब्लेम करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए और ये इल्जाम लगाए कि इस फिल्म ने हेट्रेड जो है वो इस कंट्री में फैलाई है और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है हेट्रेड का, नफरत का। उन्होंने फिल्म को बेसलेस कहा, ये कहा कि जो इंसिडेंट्स उसमें पोर्ट्रे किए गए हैं वो फेक है। और मुलाकात के बाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात के बाद उन्होंने ये सारी स्टेटमेंट दी। वहीं दूसरी ओर अगर महबूबा मुफ्ती की भी बात की जाए तो महबूबा मुफ्ती ने भी यही कहा, उन्होंने ब्लेम किया विवेक अग्निहोत्री की मूवी द कश्मीर फाइल्स को कि इसी ने ट्रिगर किया है वायलेंस को यूनियन टेरिटरी में, और ये भी कहा कि जब उनका टेन्योर था तो उस समय उन्होंने एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया था कश्मीरी पंडित्स के लिए। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि 2016 में जब पीक अनरेस्ट था तब भी कोई ऐसी किलिंग नहीं हुई, लेकिन जो कश्मीर फाइल्स मूवी बनाई गई है इससे वायलेंस ट्रिगर हुई है। महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को भी टारगेट किया और ये कहा कि ये हमारी मस्जिदों के पीछे पड़ चुके हैं, ये हिंदू मुस्लिम इश्यूज जानबूझकर क्रिएट कर रहे हैं ताकि रियल टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट किया जा सके, और अब नया मुद्दा जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद का है।
इसके साथ साथ में उन्होंने बार बार महबूबा मुफ्ती ने भी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कश्मीर फाइल्स को ब्लेम किया कि इसी के कारण जो है वो हेट्रेड लोगों में बढ़ी है, इसी के कारण जो है ये फिल्म बेसलेस है, इसी के कारण हिंदू मुस्लिम जो है वो फसाद हो रहे हैं, इसी के कारण जो है ये टारगेटेड किलिंग्स की जा रही हैं। लेकिन वहीं सज्जाद गनी लोन के जो तर्क निशाना है उसका कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है कि आखिर जो कश्मीरी मुस्लिम्स की किलिंग जो सज्जाद लोन कहते हैं कि हुई है पिछले 3 सालों में, कि हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं, उनके मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए आखिर ये पीएजीडी के लीडर्स क्यों नहीं गए।